आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आप ये जो यात्रा कराने जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग की, कब से कराने जा रहे हैं, उसका क्या क्या तात्पर्य है? कोई खास तात्पर्य नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि भोले ने एक संदेश दिया कि आप ज्योतिर्लिंग यात्रा कीजिए और कराइए। बस भोले के आदेश पर चल रहे हैं। कितने साल से आप यात्रा करवा रहे हैं लोगों को? 5 साल से। और ये साल आपका क्या टारगेट रहेगा? किस बारे में? कितने लोगों को लेके जाएंगे और कहाँ कैसे क्या रहेगा? हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने 5 लोगों से ये यात्रा की शुरुआत की थी और 350 लोगों के काफिले तक पहुंच गए हैं और इस बार हमारी संख्या 350 है। ये जो यात्रा रहेगी ये कहाँ जाएगी और किस माध्यम से जाएगी? यह जो यात्रा की शुरुआत होगी यह मीरा भाईंदर से शुरू होगी और ये भीमा शंकर जाएगी। भीमा शंकर के बाद यह घृष्णेश्वर जाएगी और घृष्णेश्वर महाराज दर्शन करने के बाद हम सभी वापसी में त्र्यंबकेश्वर होते हुए मुंबई की तरफ आएंगे। यह यात्रा का विस्तार वर्णन है। आपने फेसबुक पे भी कहा कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा टिकट, उसका क्या प्रोसेस है बता सकते हैं आप? इसमें एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता है और शहर के पूरे लोगों से हम उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही चाहते हैं कि सभी दर्शन करें, पर हमने एक ऐसी व्यवस्था रखी है कि जो पहले फॉर्म भरे वो पहले यात्रा में सम्मिलित हो और वो जावे। हमारा सिर्फ इसके पीछे इतना सा ध्येय है। इस यात्रा में क्या क्या सुविधा रहेगी यात्रियों के लिए? इस यात्रा में जैसे कि बताया है कि आपको बस से जाना है। पहली बात तो इसमें 7 से 8 बसेस होगी जिसके थ्रू हम सभी दर्शनार्थियों को लेके जाने वाले हैं। तो इसके अंदर सभी बसों में डॉक्टर की सुविधा होगी और इसका भी ख्याल रखा जाएगा कि जैसे कि जो बेसिक नीड होती है वहाँ जाने के बाद रहने खाने और इन सब चीज़ों की अच्छे से अच्छे तरीके से जो व्यवस्था की गई है कमेटी की तरफ से उसका ध्यान रखा जाएगा। और जिस तरह से सब हम कामना करेंगे कि सब लोग अच्छे से जाएं और सभी का अच्छे तरह से ख्याल रखा जाए और सभी के तरीके से दर्शन हो जाए, यही हमारा ध्येय होगा। हम सभी को जैसे पता है कि हसमुख भाई गहलोत जी स्वयं एक महादेव भक्त हैं और वे स्वतः उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं और उनकी एक सोच है कि वे मीरा भाईंदर शहर की जनता और विशेष रूप से प्रभाग क्रमांक 12 के जितने भी हमारे रहवासी हैं उनको यह यात्राएं कराएं। इसके उपलक्ष्य में सबसे पहले हमने महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर की यात्रा की। उसके बाद में माता पिता के आशीर्वाद हेतु सोमनाथ और नागेश्वर गुजरात में वहाँ पर लेके गए और इस वर्ष महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हसमुख भाई गहलोत जी करा रहे हैं। उद्देश्य केवल यही है कि हम सभी का जीवन भोले के भरोसे चल रहा है तो हम सभी अपना जीवन भोले के भरोसे यापन करते रहें और इस यात्रा में हसमुख भाई गहलोत जी एक निमित्त हैं जो कि ये पुण्य का वे लाभ हम सभी को दे रहे हैं, सभी रहवासियों को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज उनको भी उस पुण्य का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। की जो यात्रा करवाई जा रही है आपके ग्रुप द्वारा, उसके क्या नियम हैं और लोग आपसे कैसे जुड़े और वो कैसे फॉर्म फिलअप करके आपसे जल्दी संपर्क कर सके? हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम श्री त्रिज्योतिर्लिंग की यात्रा महाराष्ट्र भर के 3 ज्योतिर्लिंग की करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो लिंक दिया गया है www.hasmukhgehlot.com, इस लिंक पे जाकर आपको सभी नियम जो उसमें दिए गए सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी भक्तगणों के लिए ये नियम दिए गए, उन नियमों को ध्यान से आप लोग पढ़े और पढ़कर ही उस फॉर्म को अच्छे तरीके से भरे। और वो फॉर्म भरने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे कार्यालय में आकर यहाँ पर मदद ले सकते हैं। उसके अलावा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे सभी जो दिए गए नियम हैं हमारे फॉर्म में उसको कृपा करके ध्यान से पढ़े ताकि उसमें जो नियम दिए गए वो सब आपके ही भले के लिए, हम सब जो श्रद्धालु यहाँ से जाने वाले हैं उन सबको किसी को भी कोई दिक्कत ना आवे उसके लिए वो नियम बनाए गए हैं, हमारी कमेटी के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप सभी उन नियमों को ध्यान से पढ़ें और उसमें टिक करना है आपको सब नियमों को। और आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि ये जो यात्रा है ये बस से जाने वाली है। इसके लिए आप सभी को 18 वर्ष के ऊपर जो पूर्ण कर चुके हैं 18 वर्ष, उन्हीं के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आप सभी ध्यानपूर्वक उन सारे नियमों को पढ़ें और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें ताकि हमने यहाँ पर ये जो रखा है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी पहले आओ पहले पाओ, इस नियम के तहत हम चलने वाले हैं। ये हमारे कमेटी का डिसीजन रहेगा। जो पहले 350 फॉर्म भरे जाएंगे उन्हीं को हम यात्रा में शामिल कर सकेंगे। उसके आगे वाले जो होंगे उनको हम वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। अगर कोई उसमें से कैंसिलेशंस वगैरह आते हैं तो उसमें हम आपका नाम जोड़ सकते हैं।